हाइपरटेंशन इन यंग पॉपुलेशन अलोंग विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हायर हार्ट रेट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, डीएम कार्डियो पल्स हार्ट सेंटर लखनऊ से। डॉक्टर, हम हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? तो अगर हम हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की बात करें तो हम एक डेफिनेट वैल्यूज जो लेते हैं मोर देन 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर एंड मोर देन 90 और इक्वल टू 90 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो ये मोर और लेस मेजॉरिटी पेशेंट या मेजॉरिटी जनरल पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है। दूसरी बात है कि हम पहली बार की रीडिंग में हाइपरटेंशन डायग्नोज कर सकते हैं। तो ऐसा यूजुअली अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग मोर देन 160 और 180/100 नहीं है तो हम यूजुअली पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि फॉर एटलीस्ट 7 डेज अपना होम बीपी मॉनिटर करे या फिर मिनिमम 3 रीडिंग एट एनी हॉस्पिटल। डॉक्टर, हाइपरटेंशन में हृदय गति की प्रासंगिकता क्या है? एक्चुअली हाई हार्ट रेट हाइपरटेंशन से कनेक्टेड नहीं है, बट हाई हार्ट रेट इटसेल्फ एक डिजीज प्रेडिक्टर है और एक हिसाब से बॉडी के ऑटोनॉमिक बैलेंस या समझिए सिंपैथेटिक सिस्टम का एक इंडिकेटर है। अगर हाई हार्ट रेट के साथ में हाइपरटेंशन है तो हम लोग सबसे पहले कई बार ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये ज्यादातर यंग फीमेल, यंग मेल जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, जो टाइप ए पर्सनैलिटी है, उस टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको बिकॉज ऑफ हाई सिंपैथेटिक टोन और हाई एंजाइटी लेवल ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है। डॉक्टर, हाइपरटेंशन के मरीज को दवा के साथ और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर हम केवल आइसोलेटेड हाइपरटेंशन की बात करते हैं, कोई और एग्जिस्टिंग डिजीज की बात ना करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो है मेडिसिन को प्रॉपर टाइम और फिक्स टाइम शेड्यूल पे लेना। विदाउट एनी डॉक्टर्स एडवाइस मेडिसिन को कभी स्टॉप नहीं करना। सेकेंड, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो रिडक्शन इन वेट, एक्सरसाइज, अ गुड स्लीप, कैफीन इनटेक को अवॉइड करना, बहुत विंटर्स में अच्छे से कवर करके निकलना, बहुत अर्ली मॉर्निंग जब फॉग मिस्ट टेम्परेचर बहुत लोअर डाउन होते हैं उस समय ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को यूजुअली बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे ब्लड प्रेशर हाई सडनली राइज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर डाइट रिलेटेड बात करें तो खाने में नमक को कम करना चाहिए, सफेद नमक बेसिकली, फ्रूट का इंटेक बढ़ाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में कह रहा हूँ कि स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।